नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे थे, पिछले वीडियो में परसेंटेज का क्वेश्चन हम लेके चले थे। परसेंटेज का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें 10 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं तमाम वैसे एग्जामों के लिए, जहां पर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग का हो, तमाम बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार एसएससी हो, 12th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, जिस एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछा जाता है वो सारे एग्जामिनेशन का एक ही फॉर्मेट होता है और वो सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन को यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर और मॉडल के तहत लेके चलते हैं। तो देखिएगा, आप अपने क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं बाद में कभी ना, तो वीडियो को रोक करके प्रश्न को बनाइएगा और मेरे सॉल्यूशन को मिलाइएगा। देखिएगा आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है और कहाँ अपनी परेशानी हो रहा है, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसा वीडियो हम लगातार लेकर के चलने वाले हैं। आप यहाँ बहुत सारा प्यार और देते रहिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम बना करके देते रहेंगे आपको, और आपको पढ़ाई में कहीं कोई असुविधा नहीं होगा। तो वीडियो को हमेशा पूरा देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न यहां पर है ये, यानी कल हम 10 तक के क्वेश्चन को सीरीज में ले चले थे, आज हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन यहां पर है। तो चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे इसमें हम लोग को काम करना है। तो लिखा हुआ है कि एक परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंकों की आवश्यकता है। यानी अगर आप परीक्षा में 40 नंबर ले आते हो ना, 100 के परीक्षा में 40% लाते हो ना, तो पास कहला जाओगे। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, सभी प्रश्नों का समान अंक है, यानी एक प्रश्न का 1 अंक है, यानी 100 प्रश्न है तो 100 अंक है। करा है एक अभ्यर्थी कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का उत्तर देकर 10 अंक प्राप्त किया है। 15 क्वेश्चन को हल करता है और 10 नंबर प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कितने प्रश्न को सही 10 उत्तर सही देकर पास हो गया। यानी पास करने के लिए भाई बोला गया है 40% लाना है, और पास करने के लिए बंदा कितना लाया, तो 10 लाया। तो 40% की जो वैल्यू है सर, वो किसके बराबर होगा, तो 10 के बराबर हो। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, तो 1% का मान हमारा इतना हो जाएगा। अब हम इसको काट करके कह सकते हैं 1/4। तो कह रहा है क्या, 100%, यानी परीक्षा में कितने प्रश्न है, तो 100% प्रश्न होंगे। तो 1/4 गुना 100, अर्थात हम कह सकते हैं कितना, तो टोटल 25। तो एग्जामिनेशन में टोटल 25 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से बंदा 15 प्रश्न में 10 प्रश्न का उत्तर दिया है, 5 प्रश्न वो बंदा छोड़ दिया है। तो एग्जामिनेशन में प्रश्नों की संख्या अगर पूछा जाए तो आप कितना जवाब दोगे, तो एग्जामिनेशन में प्रश्नों के पूछे गए संख्यों की संख्या जो है वो कितना है, 25। 25 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से 15 अटेम्प्ट लिया है, जिसमें 10 क्वेश्चन वो सही किया है। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न था और इसका आंसर आपका कितना होगा, तो 25 होगा, यानी 25 प्रश्न बंदा सही हल किया। अगले क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है, क्या है भाई, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो कह रहा है क्या कि एक कॉलेज में कुल छात्रों का 12% खेल में रुचि रखता है। यानी 12% बच्चे जो है ना वो खेल खेलते हैं, यानी खेलने वालों की संख्या जो है ना सर, खेलने वालों की संख्या जो है वो 12%। राइट। कह रहा है क्या, कुल छात्रों में से नृत्य की रुचि रखता है वो आपका 3/4 है। अगर हम 3/4 की बात करें, यानी नर्तक जो है वो, डांसर जो है, नृत्य करने वाले जो है 3/4, 3/4 का मतलब कितना परसेंट होगा, तो 25 या 75% नृत्य करने वाले होंगे, और 10% क्या है, तो गायन वाले हैं। तो गायन की संख्या जो है सर वो 10% है। यहां पर प्रश्न में थोड़ी सी असुविधा हुई है, तो उसको ध्यान में रखना है। अब सर कोई ये बंदा अगर 75 यहां पर क्लियर कर रहा है, 10 यहां है, ये यहां पर है, तो कितने ऐसे लोग हैं कोई एक्टिविटी में नहीं शामिल होते, कितने लोग ऐसे हैं जो कोई एक्टिविटी में शामिल नहीं होते हैं, इसकी संख्या हमसे पूछा गया। तो भाई शामिल होने वाले कितने हैं, तो 12 है, 75 है और 10 है। तो शामिल होने वाले हमारा जो है टोटल, कुल शामिल होने वालों की संख्या हम कह सकते हैं 75।
प्लस 12 प्लस 10 यानी 75, 10 85, 85 10 95, 2 97। 97% बच्चे जो है ना वो किसी न किसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं, यानी 3% ऐसे बच्चे हैं जो किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होते हैं। और यहां पर कह रहा है क्या कि शेष 15 बच्चे ऐसे हैं जो किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए हैं। तो आप कहोगे ना कि 3% का जो मान है वो किसके बराबर है, 15 का। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 15/3 गुना 100 हो जाएगा, अर्थात 3 से गया 5, यानी टोटल जो लड़के की संख्या होगा वो कितना होगा, तो 500। यही पूछा गया है कि कॉलेज में कितने छात्र हैं। तो कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात जब किया गया, टोटल छात्रों की संख्या की बात किया गया, तो वो टोटल आपका कितना होगा, तो 500 होगा। तो खेलने वाले 12% है, नृत्य करने वाले 75% है और गायन करने वाले 10% है। टोटल मिलाकर 97% लोग एक्टिविटी में शामिल हुए हैं। 3% बच्चे जो है वो कहीं शामिल नहीं होते हैं। और प्रश्न में कह रहा है क्या कि 15 छात्र ऐसे हैं जो किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं है। तो 3% की वैल्यू 15 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 500 के बराबर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, ये कह रहा है क्या प्रेरणा ने अपने वेतन का 15% अनाथालय को दे दिया, यानी डोनेट कर दिया। 15% बंदा वो डोनेट कर दिया, ट्रस्ट को दे दिया, दान कर दिया। दान के दिन उसने अपना विचार बदल लिया, दान के दिन वो अपना काम बदल लिया। पहले सोचा था कि हमको दान कितना करना है, वो सोचा था कि दान हमको 100 रुपया में 15 रुपया करना है। लेकिन जिस दिन दान देने की बारी आया, वो अपना मत बदल लिया, विचार बदल लिया और इतना रुपया दान किया है। इतना रुपया दान किया है जो पहले तय किए गए का 90% है। यानी पहले दान करने का फैसला 15 था, अब जो दान वो दे रहा है वो 15 का 90% दान दे रहा है। जीरो खत्म हो गया, 15 नमा 135 हो जाएगा और बटा 10 हो गया, यानी 13.5। पहले दान करने का फैसला लिया था कि 15 रुपया दान करेंगे, लेकिन किसी कारण बस वो दान कितना दिया, 13.5 दिया। तो कितना कम दिया दान भाई, तो दान करने में वो 1.5 रुपया कम किया। अब यहां पर कह रहा है कितना रुपया दान जो है ना वो विचार बदल दिया था। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इतना का वैल्यू किसके बराबर है, तो इतना के बराबर है। तो 2896/1.5 इंटू 100। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे जो भी रकम पूछा गया है वो कह रहा है कि उसका वेतन क्या है। प्रेरणा का वेतन पूछा गया है, तो किसी भी व्यक्ति का वेतन जो हम मानते हैं यहां पर कि उसका जो वेतन होगा वो 100 रुपया है। 100 रुपया में 15 रुपया दान करने का फैसला किया, लेकिन जब दान की बात आई तो वो 13.5 किया। तो 13.5 और 1.5 को दीजिएगा तो 15 आपका आ जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस 1.5 हो गया। तो आपकी वैल्यू यहां पर आप इसको कट कर करके हल कर सकते हैं। तो 15 से 6 बार में कट जाएगा। लगभग आप देख लीजिए आपका आंसर जो है वो 000 के वे में जा रहा है। कहां पर रुकेगा, तो आप थोड़ा इसका सॉल्यूशन कर लीजिए फटाफट में। तो ज्यादा नहीं, बिल्कुल आसान से इसको। हाँ, तो आपका आंसर जो है यहां पर जाकर के रुक जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या एक परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो फिर से रिपीट कर गया है। एक प्रश्न फिर से रिपीट कर गया, पहला जो क्वेश्चन था वही है। ऐसा होता है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करता है। तो वही रिपीटेशन का मामला है यहाँ पर। कोई ऐसा एग्जाम हुआ होगा जिसमें कि एक क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया, तो वही चीज आप यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल आसान होगा। तो 40% जो है वो किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिएगा। तो 10/40 गुना 100 यानी 25। तो यही प्रश्न को देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में रिपीट करेगा। तो रिपीट वाले प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, तो आपका ये आंसर 25 हो जाएगा। ये हर एक एग्जाम में ऐसा कभी कभी होता है, खास करके परसेंटेज की बात करें, रेशियो की बात करें, तो हमेशा आपको रिपीट में मिलेगा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आज का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इसमें काफी ज्यादा गलती करते हैं, लेकिन अगर एक बार आप मेरे
ध्यान से बातों को पढ़ लेना तो कोई गलती होने की बात नहीं होगा। तो चलिए आज हम इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि ताजा जब गन्ना होता है ना सर, उसमें 84% पानी। अगर हम 84% पानी की बात कर रहे हैं तो 16% क्या होगा, तो ड्राई मटेरियल होगा। यानी कि दो तरह की बात, एक फ्रेश फ्रूट्स है और एक ड्राई फ्रूट्स है। एकदम शॉर्टकट लाइन में हम आपको सिखा देंगे। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट में पानी इतना है तो मिल्ड वाला पार्ट या पपल वाला जो पार्ट होगा वो 16% होगा, जिसको हम कह सकते हैं खाने की। अगर बात करते हैं आलू की, तो आलू में देखिएगा जब खेत से आलू कबड़ता है, निकलता है, तो उसमें मात्रा जो होता है पानी का ज्यादा होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखिएगा तो उसका आलू का सूखापन हो जाता है, उसमें पानी की मात्रा कम रहता है, लेकिन पानी होता है। ऐसा नहीं कि उसमें पानी नहीं होगा, अगर पानी नहीं होगा तो वो आलू खराब हो जाएगा। तो पानी रहता है। तो फ्रेश फ्रूट्स में जो है वो 84% पानी है, तो खाने वाला जो मात्रा होगा वो 16% होगा। नहीं, अब कह रहा है कि सूखे गन्ने में 28% पानी है। जाहिर सी बात है, 28% पानी है तो यहां पर जो बेस्ट जो मात्रा होगा वो कितना होगा, तो 72% होगा। अब देखिए सर, यहां पर आप बराबर का साइन लगाइएगा, क्योंकि खाने की मात्रा जो है पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही। अब आपको या तो फ्रेश फ्रूट्स का वैल्यू दे देगा या तो ड्राई फ्रूट्स की वैल्यू दे देगा। दो में से कोई एक का मात्रा आपको दिया रहेगा, दूसरा आपको निकालना होगा। तो देखिए प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न में दिया हुआ कह रहा है क्या कि 90 केजी ताजे फल में कितना सा सूखा फल मिलेगा। यानी फ्रेश वाले की वैल्यू 90 दिया है, तो 90 का 16/100, और ये वाला डाटा को जब इधर सेट करोगे सर तो क्या मिलेगा, तो 100/72 मिलेगा। और बराबर क्या होगा, तो ड्राई फ्रूट्स होगा, यानी सूखा हुआ मात्रा होगा। एक खत्म हो गया, 9 से गया 8 9 72, 8 से गया 2, और ये वाला जीरो मिला करके क्या हो जाएगा, तो 8 आपका, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 20 केजी आ जाएगा। तो आपका ड्राई वाला जो मटेरियल मिलेगा वो कितना होगा, तो 20 केजी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। खाली क्या करेगा कि परसेंटेज का मान चेंज करेगा, यहां चेंज करेगा, यहां चेंज करेगा, और ये चेंज करेगा। तो आप इस प्रश्न को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका प्रश्न बन जाएगा। पिछले जो सीजीएल का क्वेश्चन आया था उसमें आपको ड्राई मटेरियल का मात्रा दे दिया था और फ्रेश फ्रूट्स को पूछा था। बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेगा, रेलवे में मिलेगा, जिसमें फ्रेश वाले का मात्रा देगा और ड्राई फ्रूट्स का मात्रा पूछेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिएगा, एक सीरीज में हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए यही सेम क्वेश्चन बैठा हुआ है भाई। करा क्या, 68% जो है ताजे फल में है। तो अगर हम यहाँ फ्रेश फ्रूट की बात कर ले तो 68 अगर यहां पर बचा हुआ है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो 32 होगा। अब यहां पर ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है, तो ड्राई वाला में क्या आ जाएगा, तो आपका 80 आ जाएगा, 80% हो जाएगा, और बीच में हम बराबर का साइन लगाए। अब देख लो यहां पर सर 100 केजी क्या दिया हुआ है, तो 100 केजी ताजा फल दिया है। तो ताजा वाला के सामने आप ताजा का मान फिल कर लीजिए ना, तो 100 गुना 32/100 रहेगा। और ये वाला डाटा को जब इधर भेजिएगा तो क्या बन करके आएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे आएगा, और बचेगा क्या, तो ड्राई वाला फ्रूट्स। ये आपका खत्म हो गया, 8 से 4 बार में खत्म हो गया। यानी ड्राई जो मटेरियल हमारा मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 40 केजी मिलेगा। देखिए आपका जो है 40 केजी यहां पर। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बीच बीच में हम लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आप देखिएगा बिल्कुल आसान होगा। लेकिन आप अभी यहां पर इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, कह रहा है क्या कि एक संख्या से इतना परसेंट घटाने पर संख्या इतना हो जाता है, तो बताइए कितना घटा गया। सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसका चेंज फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहां पर 8 तिया 24 और एक क्या होगा, 25 का 5, कैरी में 2 बच गया, 4 तिया 12 और 2 14 बटा क्या होगा, तो 100 हो जाएगा। भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना बिल्कुल अनिवार्य है। एक बार फिर से देखेंगे, 8 तिया 24, एक 25 का 5, कैरी में 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 14/100। आप परसेंटेज को जब हटाइएगा तो 1 बटा क्या होगा, 100 होगा।
जब आप इसको और तोड़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 5 से आपका ये 20 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 नवा 45, यानी हम कह सकते 29/a। यहां पर आपको थोड़ा गलती हो गया है, फिर से एक बार मिलाइएगा। क्या कह रहा था, फिर से चेंज हम लोग करते हैं। इसको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ते हैं तो 8 तिया 24, एक 25 का 5, कैरी में आपका 2 बच गया है, 12 2 14, और बटा में क्या है 3 है, 100 लिख दिए थे, 3 है तो 3 रहेगा, और यहाँ पर बटा में 100 हो जाएगा। देखिए 5 से कट रहा है, ये आपका 20 बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 नमा 45, यानी क्या मिलेगा, तो ऊपर में 29 हो गया, और यहाँ पर आपका 20 तिया 60। अगर कम की बात बोलेगा कि यहां पर घट गया है, तो घटने की बात बोलेगा तो हम 31/60 कह सकते। घटने की बात बोलेगा तो 31/60 बोलेंगे, अगर बढ़ने की बात बोलेगा तो ये वाला जाकर के ऊपर में जुड़ जाएगा, यानी कि आपका 89/80 होगा। तो यहां घटने की बात बोल रहा है, तो किसी नंबर है, कोई नंबर है, तो x का 31/60 यूनिट का मान दिया हुआ है 651, तो हम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 651 गुना 60/31। इससे आप इसको काटिएगा, 31 दूना क्या होता है 62 होगा, फिर 31 एकम 31 हो जाएगा, यानी x का मान जब आप निकालोगे 0 होगा, 6 होगा और 12 होगा। अगर नंबर आपसे पूछा गया होता ना तो आप आंसर कितना लगाते 1260, लेकिन आपसे नंबर नहीं पूछा गया, कह रहा है संख्या को कितना घटाया गया, घटा हुआ पार्ट निकालना। तब 1260 का कितना पार्ट घटा है, तो घटने वाली वैल्यू 29/60 है। 0 से 0 को काट लगाइए, 6 दूना 12, 6 एकम 6, यानी क्या होगा, तो 21 गुना 29 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहां से ऑप्शन को तलाशिए, ऑप्शन में जिसके यूनिट में 9 बैठा होगा वही आंसर होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप आंसर किसको लगाइएगा, यहां पर इसको लगा के भाग जाइएगा। तो यहां पर जो भी प्रश्न में इंपॉर्टेंट रोल है वो परसेंटेज का रोल है, डिक्रीजिंग वैल्यू और इंक्रीजिंग वैल्यू का रोल है। अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपके लिए आसान होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है, करा क्या, ए का x% समान है मतलब बराबर है, सामान्य का मतलब यहां पर क्या है बराबर से है, बी का y% के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं भाई ए का x% बराबर बी का y%। दोनों में जो कॉमन पार्ट है ना उसको आप यहां से जल्दी से रिड्यूस करिए, तो यहां पर परसेंटेज हमको कॉमन दिख रहा है, हटा देते हैं, तो क्या मिलेगा ax बराबर क्या होगा by होगा। हम यहां पर चीजों को याद रखेंगे भाई। अब देखो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि b का z% का मान क्या होगा, b का z% क्या होगा, तो b का मतलब गुना z%। अब हमारे पास b का वैल्यू ऊपर से निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, तो y को इधर सेटल कर लेते हैं, तो b का मान क्या होगा, तो b का मान क्या आ जाएगा ax/y और इंटू क्या होगा z%। भाई आपका आंसर ये बनने वाला है। आप देखो कौन ऐसा डाटा है जिसमें डिनोमिनेटर पर y बैठा हुआ, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर पर y आया है और साथ में परसेंटेज भी रखा है, तो परसेंटेज और y को ही ध्यान में रखो ना। इसमें नहीं है y तो हम काट देंगे, इसमें नहीं है डिनोमिनेटर पर नहीं है, नहीं है यहां पर है, तो x y x/a/z% देखो यहां x/a/x/z% अपॉन में है, अपॉन में है। तो इस तरह से प्रश्न को आप लेकर के भागते हैं, यानी जल्दी बनाने की कोशिश आपको करनी होगी, तभी आप प्रश्न को भाग सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले बच्चे यहां पर आपको यहां ध्यान देना हो, अगर इसमें आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो परसेंटेज बनाया है वो ऐसे बनाया है सर, यहाँ 227 पूर्णांक, यहाँ पर 27/99 रहेगा। रिपीटेशन का केस है, तो रिपीटेशन का केस आपको ऐसे ही मिलेगा, यानी आप इसको क्या कहेंगे, तो 3 से काट लगाएंगे तो 9 से काट लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, 9 तिया 27 और 9 से काट लगाएंगे तो 11, यानी कि 427.3/11 होगा। ये परसेंटेज में होगा। अब ये परसेंटेज में है तो इसको फ्रैक्शन में आपको लाना पड़ेगा, अगर आप फ्रैक्शन में नहीं लाइएगा तो थोड़ा सा आपका मुश्किल होगा। तो चलिए हम इसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट सोचने की कोशिश करते हैं कितना आएगा।
तो कैसे इसको हम बना सकते हैं, ये दोनों को आप गुना करिए और इसको ऐड कर दीजिए। तो जब गुना कीजिएगा तो कितना ऊपर में आ जाएगा, 7 आएगा, 7 2 9 होगा, 4 2 6 होगा, 7 हो गया, 9 हो गया, 7 आ गया, 7 2 9 हो गया, 4 2 6 और 4 प्लस में 3 बटा में 11 और गुना 100। देखिए ये सब चीजों को आपको शॉर्टकट में भागना पड़ेगा, आप इतना लंबा लिफाफा लेके चलोगे तो नहीं हो पाएगा। अब जब यहां पर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 7 00 बटा 11 गुना 1 बटा 100। ये आप देख लो यहां से खत्म हो गया, यानी क्या मिला, 47 बटा 11 मिला। तो यहां पर आपको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। आप अगर फास्ट वाले बच्चे हैं तो जल्दी से इसको आप तोड़ करके ये चीज प्राप्त कर लीजिए। अब हमको ये मिल चुका है तो हम इसको जल्दी से बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। देखिए प्रश्न अब आपका बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन का जानकारी नहीं है तो मुश्किल होगा। नंबर यहां है भाई, यहां पर क्या लिखा है, 47 बटा 11। फिर कह रहा है कि नंबर का 1/3 जब इसमें जोड़ दिया जाता है तो आपका आंसर 12,920 आ जाता है। देख लीजिए यहां पर, आप यहां से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर करके आप x का मान निकालते हैं, लेकिन आपको x नंबर नहीं निकालना है बल्कि नंबर का 20% निकालना है। तो जब नंबर का 20% निकालिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 11 से 3 बार में 33 हो जाएगा, 4 7 या 21, 2 बच गया, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया। यहां भी x है, यहां प्लस हो जाएगा, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 11x होगा बराबर 12920 हो जाएगा। x की वैल्यू जब फाइंड करोगे क्या मिलेगा, 12920 गुना 33 अपॉन, यहां पर दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 4 1 5 और 1, और इसका हमको कितना परसेंट निकालना है, तो इसका हमको 20% निकालना है। तो 20% जो है 1/5 होता है। ये वाली डाटा को तोड़ करके आप आंसर बना सकते हैं। बिल्कुल कटेगा डाटा, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, आप इसको तोड़ करके देखिएगा बिल्कुल कट जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो 561 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या में x% वृद्धि हो गया। जब कोई नंबर लिखा हुआ है, तब मान लो ये नंबर 100 लिखा हुआ, x% इंक्रीज करने की बात अगर किया जाएगा तो ये आपका क्या होगा, 100 + x हो जाएगा। कह रहा है हमको वही संख्या चाहिए जो पहले था, अब हमको वही सही चाहिए, वही नंबर चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमको x कम करना पड़ेगा। तो x हम कम किए, कहां से कम किए, तो यहां से कम किए, इनटू इसका फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका आंसर ये होगा, यानी 100 × x अपॉन 100 + x, 100 × x अपॉन ये वाली वैल्यू आपका। तो नंबर को जब बढ़ाने बोलेगा बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से आप तोड़ करके आगे बढ़ जाइए। तो चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन यहां पर है, फिर वही चीज आ रहा है भाई। कह रहा है क्या कि चावल का कीमत जो है इतना % तक बढ़ जाता है, लेकिन उसका खपत, ध्यान देना है भाई, इनकम जो होता है या एक्सपेंडिचर जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक आपका प्राइस होता है और एक जो है कंजप्शन होता है, यानी कि इनकम का दो पार्ट बनता है, एक प्राइस और कंजप्शन। यहां पर कीमत जो है 20% बढ़ गया, तब 20% जब बढ़ेगा तो क्या मिलेगा, 6/5। अब देखो बहादुर, यहां पर बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, कम वाला फ्रैक्शन। तो 12 है, 12.5 हम कह सकते हैं इसको। तो 12 दूना 24, 1 25/2 गुना में हम लोग 100 करेंगे। अगर आपको याद है तो बिल्कुल आसान है, 25 चौका 100 है, 1/8। अगर कम की बात बोलेगा तो हम यहाँ पर 7/8 करेंगे। जो जो डाटा कटने लायक है उसको काट लगाइए, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 7 या 21 और बटा 20। सर 20 से 21 हुआ, बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कहां से बढ़ा, तो 20 से बढ़ा, और इसका हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, तो 5% इंक्रीजिंग में दीजिएगा आंसर। आप 5% इंक्रीजिंग में देना है, तो ये निगेटिव है, ये नहीं चलने वाला है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। जहां अगर कोई प्रकार की असुविधा होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये चीज को थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए। जरूर आपका ये चीज जो आपका सुझाव होगा उस पर हम काम करेंगे।
लेकिन वीडियो को देखिए, समझिए, चीज़ों को आप परखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वीडियो सब जगह जाए। और जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हों, शहरी क्षेत्र से हों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शहर में आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, गाँव में ही रह के पढ़ते हैं, तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लाभ उठा सकें। और सब लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा, सब नया क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसका सॉल्यूशन ज़रूर देखिए। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।